माँ बेटी के हत्या से दहल गया चौरी चौरा शिवपुर चकदहा। हम आपको बता दें कि पूनम निषाद की धारदार हथियार से और उनकी बेटी 11 वर्षीय अनुष्का की धारदार हथियार से हमला कर उनकी हत्या कर दी गई है। सूचना पर पहुंचे आला अधिकारियों ने सबको कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मौके पर पहुंचे विधायक इंजीनियर सरवन निषाद ने जो है परिजनों से शोक संवेदना व्यक्त की और उन्होंने कहा कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। जब से मैं विधायक हूं, ये पहली ऐसी घटना है जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम होगी। वहीं आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मौके पर पहुंचे एसपी नार्थ ने कहा कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मृतक महिला की बेटी ने बताया कि बीते दिनों मारपीट की बात आई थी, पुलिस ने मामले की समझौता करा दी गई थी। एक पुलिस वाला जो है इसमें आरोपियों से मिला हुआ है। वहीं एसपी नार्थ ने बताया कि अगर ऐसी बात पाई जाएगी तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं मौके पर पहुँच करके पुलिस मामले की जांच में जुड़ी है और आरोपियों की तलाश कर रही है। आइए सुनते हैं कि वहां उपस्थित लोगों ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा। मामला क्या है? पूरा मामला ये था कि मेरी मम्मी बोलती थी वो उसके साथ नहीं रहेगी। मेरी मम्मी बोलती थी जबरदस्ती से मेरी मम्मी का साथ किया था। मेरी मम्मी बोलती थी हमारे लड़का सियान हो गई बानो को, हम तोर संगे ना रह। फिर वो मेरी मम्मी को इसी बात पे ले जाकर वहाँ पे चौराहे पे मेरी मम्मी गई बाजार सामान लेने। फिर चौराहे पे पकड़ के मेरी मम्मी को ऐसे बांस से फट्टी फट्टी मारा। मेरी मम्मी को बोला इतना सब कुछ कह के तो काहे न रहे। मेरी मम्मी के बारे में गलत गलत पूरे फोन कर करके सबके पास बोलता था, वो ऐसी है, ये करे ले वो करे ले। हमारे और फिर ओकर मेरा रुआ फोन करके कहे हम तोर माई के तोर घर बंद कटवा दे। हमारे भाई के कहते रहे बिसलवा ते घरे जाइए आज बताइए हम तो के कटवा दे। हमारी मम्मी जाना, हमारी मम्मी कहते बाबू तू घरे ना आई बाकी बानी ना देख ले। लेकिन हमारे मम्मी के हमारे कटवा दिले, हमारे बहनी के कटवा दिले। कौन कटवाया है? अरे वही संजवा काटा संजवा काटा और बाप कटलो, संजवा के बाप कटलो से। कौन है संजय? क्या था आपके माँ से, क्या रिश्ता था संजय का? संजय का कोई रिश्ता नहीं, सब बस वैसे ही था। आखिर दुश्मनी का क्या कारण, वजह क्या रहा? यही था मेरी मम्मी उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। बोलती थी हमारे लड़की से आन हो गई बिया, शादी करे लायक हो गई बिया, हमारे बेटा से आना बोला कमाए लायक हो गई बा, हमके तो कोनो जरूरत नहीं थे। इसी बात को जबरदस्ती करता था मेरी मम्मी से। वो रात को आके काट दे। मेरी मम्मी पुलिस पे कर गई थी की थी, बोली समझो हमारे घरे आई कब्बो हमें करे नाम से फिर लिखाए अरे के बिछिया जेल भेज दे। हमारे घर कितने बजे रात की ये घटना है? 1 बजे रात के। 1 बजे रात को कैसे, क्या लेके आया था, कैसे आता मैं उसको नहीं देखी पर वो काट रहा था ऐसे खट खट करके है। मेरी मम्मी। आप कहाँ थी उस समय? मैं अपने रूम में सोई थी। मेरी मम्मी कहती थी पहले ते सियान हो गई बड़े ते अंदर से दरवाजा लॉक करके सोती है, मैं वही लॉक करके सोई थी। अब मेरी मम्मी का आवाज़ सुना है मुझे अरे बाप करके। फिर मैं उठी, फिर मैं बोली मम्मी मम्मी जोर से। फिर देख हम आईन देखनी हमारा दरवाजा बाहर से लॉक बाटे। फिर वो जन्नों को हल्ला करी कुछ ना करी। फिर हमके हमारे दरवाजा तोड़ के आवत रहना को हमके मारे। फिर जब तोड़ना को हम उनने से धक्का लगैनी जोर से, कहानी हमारा किल्ली भी लगा रहे लगल। कहानी हमारे लगे अब पुलिस के लगे हम फोन कर दिले बानी 112 आवत हुई तुहन आ जा। वही में घर में तुहन के हम बंद करके भाग दे घरे। वो कहते न को भाग चला बाबूजी तू भाग चला, चला भाग चला बहुत हो गए इतना। ऐसे 4-5 मिला एकदम धम 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 कह के पीछे मैं भागी न को। कितने लोग रहे होंगे? 4-5 मिला रनकू, 1 मिला नहीं रनकू नहीं। हम आवाज़ 2 मिलन के आवाज़ सुनी पर 2 मिलन के आवाज़ हम पहचानी संजवा के रहे और बाप के रहे। आपकी माता जी का क्या नाम था? पूनम देवी। अब जो बहन मरी है? अनुष्का निषाद। कितना उम्र रहा होगा बहन का? मेरी बहन का 11 साल उम्र था। पढ़ती थी? किस क्लास में थी? 9 में पढ़ती थी। आपके पिताजी की मौत कब हुई थी? मेरे पिताजी की मौत 12 साल पहले ही हो गया था। तो उसके बाद ये संजय आया आपकी माँ के लाइफ में? हाँ जबरदस्ती से करके आया। जब मेरी मम्मी बोली अब हम ना तोरे संगे रह, हमार बेटी बेटा सियान हो गए ना को गाँव जवार का कही जोर जबरदस्ती करके ऐसे किया। मम्मी को बोलता था हमसे बतेबे ना बोलबे ना तो मार डालते, हमसे कम के कहीं रास्ता में मिलबे हम तो वही मारब। रास्ता में मेरी मम्मी वहाँ पे मिली, वहाँ पे वो डुमरी वाले उठी मोहानी पे, वहाँ पे मेरी मम्मी को बहुत मारा। मेरी मम्मी गई रिपोर्ट लिखवाने। फिर ऐसे पुलिस वाले बोल बोल के मेरी मम्मी को डरा के
केस सुलह करवा दिए सब। कितने दिन पहले की बात है? 3 महीना हो गया। 3 महीना पहले मारपीट की घटना हुई थी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं था। उसके बाद मेरी मम्मी सोची अब सब कुछ खत्म हो गया, अब हम लोग आराम से रह जाएगा। हम लोग को नहीं पता था कि वैसे आके करेगा रात को। किस चीज से काटा वो? मैं थोड़ी ना देख रही हूँ, अंदर थी मैं, किस चीज से काट रहा किसी है। धारदार हथियार से? तभी ना ये पूरा कर दिया था मेरी बहन का, बस इतना ही पकड़ा था और यहाँ पे काट दिया, यहाँ पे काट दिया, यहाँ पे काट दिया। मेरी मम्मी को यहाँ पे काटा था, पीछे काटा था, यहाँ पे काटा था, यहाँ पे काट दिया ऐसे करके। तो इसलिए काटा यहाँ पे ताकि वो जी जाएगी, तभी भी कुछ नहीं पता। कितने भाई बहन आप लोग? हम लोग 3 लोग थे, एक मेरा भाई था, 2 लोग बहन थे हम लोग। भाई कहाँ था? मेरा भाई बेंगलोर में रहता है। आपकी बहन जो कि 11 साल की? मेरी बहन 11 साल की। क्या नाम है आपका? खुशबू निसाद। ठीक है, इधर देखिएगा। ठीक है। हाँ। राज जी, ये हत्या हो गई है, माँ बेटी की हत्या हो गई, नवरात्र के पहले दिन इस तरह की घटना हुई, क्या कहें? देखिए, घटना दुखद ही नहीं, ये दर्दनाक है। और ख़ासकर मैंने अभी चौरी चौरा में जब से मैं आया हूँ तब से जो है ऐसी घटना अभी तक मैंने देखा नहीं जो आज का परिस्थिति बता रहे हैं। मैं खुद ही अंदर झांक के देखा हूँ और जिस हिसाब से जो लोग बता रहे हैं, ये बेदर्द की घटना है। और ऐसे लोगों को जो है धरती पे रहने का कोई अधिकारी नहीं है, अगर सही में मायने में अगर जाना जाए तो। खैर, उसकी जितने भी अपराधी हैं, और अभी बच्ची का पूरा बयान लिया गया है। बच्ची ने एक एक करके सारा नाम ऑन द रिकॉर्डेड एसपी नॉर्थ साहब के सामने जो है, एसपी साहब नॉर्थ साहब ने भी रिकॉर्ड लिया है। जो है अपराधी कहीं से भी बख्शे नहीं जाएंगे। उसमें एक संदेह के घेरा में थाने का एक व्यक्ति भी आ रहा है, इस पे का पूरी जांच पड़ताल चल रही है। बच्ची ने भी बयान दिया है उसके खिलाफ भी, क्योंकि ये अपराध और अपराध को कराने वाला और अपराध को सहयोग करने वाला सभी एक ही धारा के अंतर्गत, एक ही कैटेगरी के अंतर्गत अगर वो पाया गया तो उसे खासकर मैं नहीं बख्शने वाला हूँ, उस थाने को बदनाम करने वाला। बच्ची बता रही थी कि अभी 3 महीना पहले मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें जो है मुखानी थाने पर उसकी सुलह करा दी गई। बच्ची ने उसी को लेके ऑन द रिकॉर्ड बयान दिया है कि उसके माता को मारा भी गया, थाने में बैठा के उसको बुला के जो है सुलहनामा भी कराया गया। उसी व्यक्ति की जांच चल रही है, उसी थाने के व्यक्ति की जांच चल रही है। अगर वो अपराधी पाया गया तो उसकी भी सज़ा वहीं जेल ही होगी। मतलब क्या लगता है, अगर सुलह की जगह पुलिस ने उसमें कड़ी कार्रवाई की होती तो शायद ये घटना नहीं होती? पूर्ण रूप से जो है ये लापरवाही है, और लापरवाही की वजह है कि आज ये दिन देखने को मिल रहा है। तो सबसे बड़ा दोषी तो वही है, अगर ये जांच के संदेह में पाया जाता है उसे बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पे माँ बेटी की हत्या हो रही है, नवरात्रि का आज पहला दिन है और ऐसे ये घटना आज की नहीं है, कल रात की घटना है। सूचना मिली कि 2 महिलाओं की हत्या हुई है। सूचना पर थाली थाना प्रभारी में हम सब बड़े करीब पहुँच गए थे मौके पर, और फील्ड यूनिट और क्राइम ब्रांच की टीम्स भी आ गई हैं। और इसके मेरे तरफ से जो भी मुझे प्रजन तहरीर दे रहे हैं उसके घर पर FIR हो रही है, पंचायतनामा की बॉडीज भिजवा दी गई है, EMP कार्रवाई करवा के आगे की कार्रवाई की जाए। लेकिन बच्ची की जो मरी है उसमें एक बच्ची जीवित है उनकी, और वो बता रही थी कि 3 महीने पहले उसने आरोपी ने मार कर दिया था, जिसमें जो है थाने से सुलह हो गया, तो उसके बाद इस तरह की घटना। हाँ, अगर इस तरह की बात आई तो उसको भी जाँच कर ली जाएगी, जो भी दोषी को उसकी कार्रवाई की। ये कैसे घटना हो गया दादा? घटना बाबू ढेर दिन से थोड़ा रंजिश चलता रह ना, वो चमरौटी के रहना है। क्या नाम था? सरजू कहाँ रह गए? अरे हमारे लड़का वो कहना रहो या संजय तो कुछ पैसा तो लगभग से इसकी काट के धेले रही समूह वाला तो ये पैसा मंगा किया लाइन में जमा कर तो नाई दिखल अब तो मारा कहना कहने के बाद में कुछ दिन पट रहा गोल बाल नहीं रहा। अब बिचवा में ही का रात में घटना कितने बजे हुई है, कुछ पता चला? रात में हमको पता नहीं चल कि अंदाज हम जाने थे 2 बजे के हारो घटना हुई है। हाँ, ये जो मरी है एक आपकी पोती है और एक आपकी बहू है? नहीं बहू नहीं है। हाँ,
वो हमारा पतो ही है। बहू का मतलब ऐसे कि हाँ हाँ ठीक है बाबा, चलिए बोलिए। हाँ पतो हुआ है। पतो है और एक नातिन है, मरी है तो एक नातिन आई है अभी वही। क्या नाम था जो नतनी मरी, उसका क्या नाम था? अनुष्का। क्या अब आप क्या चाहते हैं? अब हम चाह रहे हैं बाबू जैसे हमारे करिया हमारे चोर रहने वाले लोग के हो पता लगा के ऊपर को खानदान खत्म कर दिया। ठीक है, क्या नाम है आपका? राम जी। चौरी चौरा थाना क्षेत्र के शिवपुर चकदहा में बीती रात माँ बेटी की हत्या से दहल गया चौरी चौरा क्षेत्र। हम आपको बता दें, घटना से लोगों के बीच आक्रोश देखने को मिला। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपियों की तलाश में जुड़ी हुई है। मौके पे फॉरेंसिक की टीम पहुंची हुई है। वहीं मौके पे चौरी चौरा विधायक इंजीनियर सरवन निषाद भी पहुंचे हुए हैं। उन्होंने जो है मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरे कार्यकाल में जब से मैं यहाँ विधायक हूँ यह पहली घटना है और जो घटना हुई है घोर निंदनीय है, जिसकी इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं मृतक महिला और बेटी की बड़ी बहन ने बताया कि बीते कुछ दिन पहले जो है मारपीट की बात आई थी, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई थी। पुलिस ने मामले को किसी तरीके से सुलझा दिया था, लेकिन कल रात ये घटना हो गई जिसकी कभी हमने कल्पना नहीं की थी। वहीं परिजनों का रो रो के बुरा हाल है और परिजनों ने जो है आरोपियों की फांसी की मांग की है। वहीं इस घटना के मौके पर पहुंचे एसपी नॉर्थ ने कहा कि घटना हुई है, आरोपियों की तलाश चल रही है, पुलिस टीम लगा दी गई है। वहीं शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उसकी बिटिया ने यह भी बताया कि पुलिस के भी कुछ लोग उससे मिले हुए हैं जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। वहीं एसपी नॉर्थ ने यह भी बताया कि अगर जो आरोपी पाया जाएगा उस घटना में सम्मिलित होगा, उसके विरुद्ध भी जो है विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस घटना से पूरे क्षेत्र में एक दहशत बना हुआ है और चर्चा का विषय बना हुआ है। परिजनों का रो रो के बुरा हाल है। अवनीश मणि।